पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को कट्टर हिंदू बनाने का ऐलान कर चुके हैं। अपने हिंदू राष्ट्र वाले प्रोजेक्ट को अमली जामा पहनाने के लिए उन्होंने एक और ऐलान किया है, और यह ऐलान है हिंदू गांव का, यानी एक ऐसा गांव जिसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव की आधारशिला रख दी है, लेकिन इस हिंदू गांव में बाबा बागेश्वर किसी प्रॉपर्टी डीलर की तरह घर बेच रहे हैं। कैसे, अब इसे समझिए। हिंदू गांव के अंदर 3 श्रेणियों के घर बनाए जाएंगे। भूतल पर जो घर बनाए जाएंगे उनकी कीमत 17 लाख रुपए रखी गई है। फर्स्ट फ्लोर का रेट 16 लाख रुपए निर्धारित है। दूसरे फ्लोर की कीमत करीब 15 लाख रुपए होगी। इतना ही नहीं, हिंदू गांव में घर लेने वाले को 5 लाख रुपए पहले देने होंगे, यानी एडवांस। इसके बाद बाकी का पैसा किश्तों में हर महीने देना होगा। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक प्रॉपर्टी डीलर अपने ग्राहकों को फ्लैट बेचता है, यानी कुछ पैसा पहले देना होगा और बाकी का पैसा किश्तों में देना होगा। अब सवाल है कि बाबा बागेश्वर का हिंदू गांव कैसा होगा और इस हिंदू गांव में कौन रहेगा। बागेश्वर धाम में हिंदुस्तान का पहला हिंदू गांव 2 साल में बनकर तैयार होगा। इस गांव में 1000 हिंदू रहेंगे। हिंदू गांव में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा, यानी दूसरे धर्म का कोई भी व्यक्ति इस गांव में एंट्री नहीं कर सकेगा। बागेश्वर धाम जनसेवा समिति हिंदू धर्म और सनातन धर्म प्रेमियों को जमीन उपलब्ध कराएगी और उन्हीं जमीनों पर मकानों का निर्माण किया जाएगा। सबसे पहले आपको धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुनवाते हैं, उसके बाद खबर को विस्तार देंगे। भारत भूमि की, भारत हिंदू राष्ट्र की, सत्य सनातन धर्म की। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया तभी जा सकता जब हिंदू राज्य होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू जिले होंगे। भारत को हिंदू राष्ट्र तभी बनाया जा सकता है जब हिंदू ग्राम होंगे। हमने मन में विचार किया, लगभग 1000 परिवार बागेश्वर धाम के 1000 मकानों में रहेंगे। इस हिंदू ग्राम की परिकल्पना को लगभग 2 वर्ष के अंतर्गत हम सब पूर्ण करेंगे। जब हिंदू ग्राम होंगे तो निश्चित रूप से हिंदू जिले होंगे। हिंदू जिले होंगे तो हिंदू राज्य बनेंगे। हिंदू राज्य बनेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। सनातन के प्रति, राम के प्रति, इस देश के प्रति अगर किसी की निष्ठा नहीं है तो इस ग्राम में उसका प्रवेश नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र तभी बनेगा जब देश में हिंदू गांव बनेंगे, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री को यह याद रखना चाहिए कि हमारा देश कानून और संविधान से चलता है और हमारा संविधान ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यानी भारत में कोई भी धर्म आधिकारिक धर्म नहीं है और नागरिकों को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने और उसका पालन करने की आजादी है। संविधान की मूल भावना यह भी बताती है कि भारत का हर राज्य, हर शहर और हर गांव धर्मनिरपेक्ष है, यानी वहां धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब ऐसे में धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू गांव पर कई सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि क्या बाबा बागेश्वर देश के संविधान और कानून से ऊपर हो गए हैं? क्या धार्मिक आधार पर देश को बांटना सही है? क्या हिंदू गांव वाला बयान देकर वो दूसरे समुदाय को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? वो बार बार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात क्यों कर रहे हैं? और धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के नाम पर भेदभाव करना कहां तक जायज है? धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव की आधारशिला रखकर जो बातें कही उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। अगर ऐसा ही होगा तो मुसलमान मुस्लिम गांव की मांग करने लगेंगे, सिख गांव की मांग करने लगेंगे, जैन कहेंगे कि उन्हें भी ऐसा गांव चाहिए जहां सिर्फ जैन धर्म के मानने वाले लोग रहेंगे, पारसी भी कहेंगे कि उनके लिए अलग गांव बनाया जाए, बौद्ध और ईसाई धर्म को मानने वाले भी ऐसी ही किसी गांव की डिमांड कर देंगे। ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू गांव की आधारशिला रखकर धीरेन्द्र शास्त्री खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं, इसलिए बार बार उनकी सुई हिंदुओं पर जाकर अटक रही है। बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र और हिंदू गांव वाले बयान पर अब सियासत भी गरमाने लगी है। जहां सनातन के संस्कार नहीं होते हैं वहां की नस्लें खराब हो जाती। पेशी करनी है, हमने इसमें लिख दिया है, कोई आफत हुआ नाक कान आंखी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का हिंदू प्रेम अब हिंदू गांव तक पहुंच गया है।
एक ऐसा गांव जहां हिंदू ही रहेंगे, बाकियों के लिए नो एंट्री। और इसी पर अब सियासी घमासान मचा है। देश संविधान और न्यायपालिका से चलेगा, किसी की इंडिविजुअल के बोलने से नहीं देश चलने वाला है। देश की खूबसूरती यही है कि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। आप तो प्रधानमंत्री जी के लाडले हैं, प्रधानमंत्री जी आपके कार्यक्रम में भी आते हैं, धीरेन्द्र जी, लेकिन आप हमें एक बात बताइए, मोदी साहब एक तरफ सौगातें मोदी भेज रहे हैं, मोदी साहब एक तरफ वक्फ बोर्ड को संशोधन बिल लाकर मुसलमानों के रहनुमा बन रहे हैं, आप हिंदू गांव बनाने जा रहे हैं। पहले मोदी साहब से पूछ लीजिए कि वो ये सब चाहते हैं कि नहीं, अन्यथा आपको कहीं डांट न पड़ जाए।